नमस्कार दोस्तों, निफ्टी चार्ट एनालिसिस की एक और वीडियो में आपका स्वागत है। निफ्टी की डेली चार्ट पे यदि हम निफ्टी को देखते हैं तो निफ्टी ने आज गैप डाउन ओपन किया, जो कि 21,450 के आसपास निफ्टी ने गैप अप ओपन किया और गैप अप होने के बाद निफ्टी ने दोबारा ऊपर की तरफ 21,500 के आसपास के लेवल को टच किया और दोबारा इसी रेंज के बीच में कंसोलिडेट करती हुई निफ्टी आज क्लोज हो गई। यदि हम ध्यान से देखें तो ये जो लेवल है ये बैंक निफ्टी के लिए सपोर्ट का काम कर रहा है, क्योंकि बैंक निफ्टी इसी लेवल से ऊपर पिछले कई दिनों से कंसोलिडेट कर रही है। तो इसलिए निफ्टी को यदि सेल साइड की तरफ यहाँ पे निफ्टी को यदि हम देखें तो निफ्टी यहाँ पे यदि इसी रेंज के बीच में यहाँ इसी रेंज के आसपास यहाँ पे 1 या 2 दिन और कंसोलिडेट करती है, कंसोलिडेट करने के बाद नीचे की तरफ आती है, तो इसके जो पहला लेवल रहेगा 21,000 के आसपास का रहेगा और दूसरा लेवल जो है 20,700 के आसपास का रहेगा सेल साइड की तरफ, यहाँ पे 20,700 का। यदि हम बाइंग साइड की तरफ देखें तो निफ्टी के लिए ये जो लेवल है यहाँ पे, ये जो बैंक लेवल यहाँ पे बना हुआ है, ये निफ्टी के लिए एक रेजिस्टेंस का काम कर रहा है। और निफ्टी को यदि हम बाइंग साइड की तरफ देखते हैं तो यदि निफ्टी इसी रेंज के बीच में 4-5 दिन कंसोलिडेट करती है, कंसोलिडेट करने के बाद इस लेवल से ऊपर इस रेंज के, ये जो रेंज यहाँ पे बनी हुई है, इस रेंज के आसपास किसी प्रकार का प्राइस एक्शन बनाती हुई ऊपर की तरफ जाती है। यहाँ पे 1-2 कैंडल बनाने के बाद फिर ऊपर की तरफ जाती है, तो हमारा पहला टारगेट रहेगा वो 21,800 के आसपास का रहेगा और दूसरा टारगेट जो रहेगा वो 22,200 के आसपास का रहेगा। निफ्टी के लिए हम डेली चार्ट पे देखते हैं तो हमारे पास जो रेंज बनी हुई है वो यहाँ पे 21,500 से लेके 21,200 से 300 के बीच में यहाँ पे रेंज बनी हुई है। और इसी रेंज के बीच में बैंक निफ्टी को यदि बाइंग साइड या सेलिंग साइड की तरफ एग्रेसिव टारगेट की तरफ जाना है तो यहाँ पे 3 या 4 दिन यहाँ पे कंसोलिडेट करना पड़ेगा और कंसोलिडेट करने के बाद फिर बैंक निफ्टी जिस भी तरफ को जाएगी उस तरफ हमें अच्छे टारगेट देखने को मिल सकते हैं, वो चाहे बाइंग साइड की तरफ जाए या फिर सेल साइड की तरफ जाए। चलिए निफ्टी को 15 मिनट चार टाइम फ्रेम पे हम देखते हैं कि निफ्टी कल क्या मूव कर सकता है। तो यदि हम 15 मिनट 4 टाइम फ्रेम पे देखते हैं तो निफ्टी ने आज अपने प्रीवियस क्लोज से गैप डाउन ओपन किया और गैप डाउन ओपन होने के बाद निफ्टी ने जो पहला लेवल टच किया वो 21,200 के आसपास का लेवल टच किया और उसके बाद निफ्टी सारा दिन धीरे धीरे ऊपर की तरफ गई और ऊपर की तरफ इसने अपने प्रीवियस क्लोज के आसपास जो रेंज यहाँ पे एक लेवल है उस लेवल के आसपास यहाँ पे सारा दिन कंसोलिडेट किया और कंसोलिडेट करने के बाद इसी रेंज के आसपास निफ्टी आज क्लोज हो गई। तो डेली चार्ट तो 15 मिनट 4 टाइम फ्रेम पे यदि हम देखते हैं तो निफ्टी ने यहाँ पे आज सारा दिन इसी रेंज के बीच में कंसोलिडेट किया और इसी रेंज के बीच में कंसोलिडेट करते हुए निफ्टी आज क्लोज हो गई है। यदि हम सपोर्ट की बात करें तो यहाँ पे यदि हम चार्ट को थोड़ा बड़ा करते हैं और यहाँ पे देखते हैं तो यहाँ पे यदि हम देखते हैं तो यहाँ पे ध्यान से देखते हैं तो निफ्टी जो है इस लेवल के आसपास जो कि 21,200 300 से 21,400 के आसपास यहाँ पे एक बनी हुई है, इसी लेवल के आसपास यहाँ पे बैंक निफ्टी ने आज लोअर लेवल गया। लोअर लेवल लगाने के बाद ये दोबारा ऊपर की तरफ गई और इसी यहाँ पे इसने निफ्टी ने क्लोज कर दिया। तो यदि हम 15 मिनट 4 टाइम फ्रेम पे कल के लिए देखते हैं तो निफ्टी के लिए जो बेस्ट मूव रहेगा वो यही रहेगा कि निफ्टी कल इसी रेंज के बीच में यहाँ पे गैप अप यहाँ पे इसी रेंज के बीच में ओपन हो और ओपन होने के बाद यहाँ पे यदि निफ्टी 10-15 मिनट कंसोलिडेट करती है, कंसोलिडेट करने के बाद यदि 21,250 से लेके 21,260 की ये जो रेंज बनी हुई है इस रेंज को यदि बैंक निफ्टी क्रॉस करती है तो पहला लेवल हमारे को यहाँ पे जो देखने को मिलेगा 21,130 से 21,102 के आसपास देखने को मिलेगा और दूसरा टारगेट जो हमें देखने को मिलेगा वो 20,870 से 890 के बीच में यहाँ पे देखने को मिलेगा। यदि हम बाइंग साइड की तरफ देखें तो यहाँ पे जो हमारे पास 21,500 के पास यहाँ पे जो रेंज बनी हुई है, जो कि प्रीवियस डे के क्लोज के आसपास यहाँ पे रेंज बनी हुई है, यदि निफ्टी यहाँ इसी रेंज के पास यहाँ पे
ओपन होती है और ओपन होने के बाद यहाँ से कम 1.5-2 घंटा या फर्स्ट हाफ इसी रेंज के बीच में यहाँ पे कंसोलिडेट करती है और फिर ऊपर की तरफ जाती है। तो हमारे पास जो पहला टारगेट रहेगा वो 21,700 के आसपास का टारगेट रहेगा, और जो दूसरा टारगेट हमारा बैंक साइड की तरफ को रहेगा वो 21,800 की तरफ को रहेगा। तो यहाँ पे हम यदि निफ्टी को ध्यान से देखते हैं तो निफ्टी इस टाइम निफ्टी ने यहाँ पे एक मेजर सपोर्ट बनी और उसी मेजर सपोर्ट के पास यहाँ पे निफ्टी ने आज सपोर्ट लिया और सपोर्ट लेने के बाद ये दोबारा ऊपर की तरफ गई है। तो कल हमें यही चाहिए कि निफ्टी के पास ये जो यहाँ पे रेंज है, इसी रेंज के बीच में निफ्टी यहाँ पे फर्स्ट हाफ में कंसोलिडेट करे और कंसोलिडेट करने के बाद ये सेकंड हाफ में ऊपर बैंक साइड की तरफ जाती है। तो यहाँ पे हमें बहुत अच्छे टारगेट बैंक साइड की तरफ को देखने को मिल सकते हैं। सेल साइड के लिए हमारे पास सिनेरियो ये है कि यहाँ पे हमारे पास 21,200 से 21,000 के पास यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बनी है और निफ्टी को इस सपोर्ट से नीचे आने के लिए यहाँ पे 3 से 4 दिन इसी रेंज के पास यहाँ पे कंसोलिडेट करना पड़ेगा। कंसोलिडेट करने के बाद निफ्टी जब 21,000 के इस लेवल को क्रॉस करती है तो क्रॉस करने के बाद यहाँ पे हमें सेल साइड की तरफ अच्छे टारगेट यहाँ पे देखने को मिलेगा, पर इसके लिए निफ्टी को यहाँ पे 2 से 3 दिन कंसोलिडेट करना पड़ेगा। बैंक साइड की तरफ हमारे पास यहाँ पे बढ़िया सिनेरियो है कि फर्स्ट हाफ में यदि यहाँ पे बैंक साइड की तरफ निफ्टी यहाँ पे इस रेंज के बीच में कंसोलिडेट करती है, कंसोलिडेट करने के बाद यदि ऊपर की तरफ जाती है तो बैंक साइड की तरफ अच्छे टारगेट देखने को मिल सकते हैं। दोस्तों, यदि कल निफ्टी इसी रेंज के बीच में यहाँ पे कंसोलिडेट करती है और इसी रेंज के बीच में कंसोलिडेट करते हुए कल निफ्टी यहीं पे क्लोज हो जाती है, तो हमें वेट करना है कि निफ्टी आज या कल 21,400 से ऊपर की तरफ या तो क्लोज करे या 21,200 के आसपास यहाँ नीचे की तरफ क्लोज करे, तभी हमें निफ्टी में सेल साइड की तरफ और ऊपर की तरफ बाइंग साइड की तरफ यहाँ पे टारगेट देखने को मिल सकते हैं। यदि निफ्टी इसी रेंज के बीच में क्लोज होती है तो यहाँ पे हमें किसी प्रकार का ट्रेड नहीं करना है, क्योंकि यहाँ पे सेलर्स हमें बड़े आराम से ट्रैप कर सकते हैं। बैंक साइड की तरफ हमें ध्यान रखिएगा कि 21,400 500 से लेकर 600 के बीच में ये जो रेंज बनी हुई है, इससे ऊपर अगर यहाँ पे निफ्टी ट्रेड करती है तो तभी हमें बैंक साइड की तरफ अच्छी ट्रेड देखने को मिलेंगे। और सेल साइड की तरफ यदि निफ्टी 21,300 के आसपास यहाँ पे ट्रेड करना शुरू करती है और यहाँ पे कुछ टाइम बिताती है, रेंज बनाती है, किसी प्रकार का प्राइस एक्शन बनाते हुए नीचे की तरफ आती है, तभी हमें सेल साइड की तरफ यहाँ पे ट्रेड देखने को मिल सकते हैं। हमें बस इस बात का ध्यान रखना है कि हमें इस रेंज के बीच में बिल्कुल भी ट्रेड नहीं करना है और हमें वेट करना है कि निफ्टी किसी एक तरफ को जाए, यदि चाहे वो बाइंग साइड हो चाहे वो सेल साइड हो। और बाइंग साइड के लिए जो हमारे पास एक लेवल बन के निकला है वो 21,500 से 21,600 के बीच में है, और सेल साइड के लिए हमारे जो पास लेवल है वो 21,300 से लेकर 21,200 के बीच का लेवल बना हुआ है। दोस्तों, यदि मेरी वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।